राजीव, आपको क्या लगता है, क्या 2027 के चुनाव को देखते हुए क्या इस मुद्दे को कैश कर पाएगा विपक्ष? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई बार देखा है, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, जिस तरह से एकजुटता दिखी और जिस तरह से आवाज बुलंद की गई, लेकिन अंत में हुआ कुछ नहीं। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष को कुछ हासिल नहीं हुआ। अब अयोध्या का ये मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, जो बीजेपी की जो यूएसपी रहा करता था, आज उसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष जिस तरह से बीजेपी घिर रही है, विपक्ष की स्थिति क्या दिख रही है इस वक्त? देखिए पूजा, 2027 के चुनाव में अभी वक्त है और चुनाव में दरअसल जमीन पर कई बार जो दिखता है वो नतीजों में दिखाई नहीं देता। अब उसकी वजह क्या है कहा नहीं जा सकता। और मैं खुद ये इस बात को मानता हूं कि 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय तक था, लेकिन मुझे कहीं से ये अंदाजा नहीं लग रहा था कि इंडिया गठबंधन को 43 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और तमाम चीजें। उसके पहले 2019 का लोकसभा का चुनाव, 1922 का विधानसभा का चुनाव के नतीजे और 24 पूरे देश को उत्तर प्रदेश ने चौंका दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर बहुमत नहीं मिला तो उसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश थी। इसलिए चुनाव में क्या होगा अभी से और राम मंदिर का कितना इम्पैक्ट होगा 2024 में, आपने देखा 22 जनवरी 2024 को सुबह से लेकर रात तक टेलीविजन चैनलों ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का पूरा सीधा प्रसारण किया और उसको इतना ग्रैंड इवेंट बनाया गया। नतीजा क्या हो गया कि अयोध्या ही भारतीय जनता पार्टी हार गई। न सिर्फ अयोध्या हारी बल्कि उसके अगल बगल की 1 दर्जन सीटें हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके वोटों की संख्या कितनी कम हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की अगल बगल की ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये कह पाना कि इसका इम्पैक्ट या राम मंदिर वोट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में तो लोकसभा में यूपी में कतई काम नहीं आया। अब भगवान श्री राम जन्मभूमि के दान चोरी का पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों में आम तौर पर आप बात करें तो जो राम के भक्त हैं या हिंदुओं में जिनकी करोड़ों लोगों की आस्था राम मंदिर के प्रति है, मैंने पहले भी कहा था कि मंदिर में दान चोरी होना, मंदिर में चोरी होना, मंदिर में चप्पल जूते चोरी होना तो हम बचपन से सुनते आए हैं, मूर्तियां चोरी होना, भगवान के गहने आभूषण चोरी हो जाना और मंदिर में घुस दे के दर्शन करना, बहुत सारे जगहों पर। और ऐसे आरोप सिर्फ हिंदू के मंदिरों में नहीं, बाकी धर्मों के जो आस्था के केंद्र हैं वो ऐसे आरोप लगते रहे हैं। सवाल इस बात का है कि इस बार ये मामला बड़ा इसलिए है कि ये लगातार होता रहा और इसको लगातार छुपाया जाता रहा। और भगवान श्री राम, मैं तो रोज कहता हूं कि कोई और नहीं, ये प्रभु श्री राम ही सब कुछ करवा रहे हैं, नहीं तो इस पे तो पर्दा डालने की न जाने कितनी कोशिशें हुई। आप बताइए, एक छोटा सा अपराधी सीसीटीवी में देखा जाता है, यूपी पुलिस उसका हाफ एनकाउंटर कर देती है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 40 दिनों में 70 बार सीसीटीवी में देखा गया। और दूसरी बात यह कि आप देखती होंगी, छोटा से छोटा अपराध हो या इस तरह के कोई संगठित अपराध हो जिसमें 2, 4, 6 लोग गिरफ्तार होते हैं, तो उस जिले का कप्तान आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि एक एफआईआर हुई थी, एक शिकायत हुई थी, फला लोग गिरफ्तार हुए, उनके पास से ये बरामद हुआ, उनके पास से वो बरामद हुआ। अभी तक आधिकारिक तौर पर मुझे तो नहीं दिखाई दिया कि फैजाबाद अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने या कप्तान ने या आईजी रेंज ने या डीआईजी रेंज ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और बताया हो कि इतने लोग इस वजह से गिरफ्तार किए गए हैं, इनके पास से इतनी बरामदगी हुई है और इनके पास से ये सारी चीजें हुई हैं। आधिकारिक तौर पर अब वो कोर्ट में मामला है, अभी वो जेल में है। तमाम वो चीजें सवाल उठ रहा है और लगातार उठाया जाता रहेगा कि ये जो शुरू से बात यह है कि ये एसआईटी की जांच, मैंने कल भी कहा, ये एसआईटी की जांच क्या जांच कर रही है, पहले तो यही नहीं क्लियर है कि वो जांच क्या कर रही है। वो 40 दिन के 70 दिन के सीसीटीवी का जांच कर रही है, या सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कब से डिलीट की गई उसकी जांच कर रही है, या सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग पिछले 5-6 वर्षों से लगातार है और उसमें, क्योंकि जो सीसीटीवी का इंचार्ज था उसको भी हटा दिया गया, 17 सालों से जो वहां पर अयोध्या में थे उनको भी सुना गोरखपुर या कहां भेज दिया गया। तो सवाल यह है कि 2021 से चढ़ावे को से लेकर अब तक का देख रहे हैं, या ये जो सामने आया 40 दिन का उसका देख रहे हैं, या ये जो भूमिका कथित
निर्माण की शुरुआत से ये कहा जा रहा है, सप्लाई से लेकर 2021 से, जब राम मंदिर की बात छोड़िए, राम मंदिर ट्रस्ट की बिल्डिंग जब बन रही थी उसी में जब से घोटाला शुरू हुआ, क्या ये जांच एसआईटी तब से कर रही है? क्या वो जमीन की अनियमितताएं जो 2000 कोरोना के समय खास तौर पर, क्योंकि मैं वहां गया था और मैं बार बार कहता हूं कि मैंने माहौल क्या है के जरिए वो रिपोर्ट की थी कि कैसे आलम फैमिली की वो जमीन, वो जो अमरूद का बाग, उसको कितने में कैसे पहले हरीश पाठक और उनकी पत्नी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया और कैसे 14 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट ने उसको खरीद लिया। तो ये सारे खुलासे पहले भी हुए थे, लेकिन बात वही है, लोगों ने भी चश्मा लगा रखा है। आप अगर उन दिनों जब हम ये रिपोर्टिंग करते थे तो हम पे न जाने क्या क्या तोहमत लगाई। तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि ये जो 40 दिन और 70 सीसीटीवी, ये इतनी ही नहीं है। ये एसआईटी कब से कब तक की जांच कर रही है, क्या क्या जांच कर रही है? आप बताइए, बुलियन एसोसिएशन, ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कहा कि हमने इतना चांदी चढ़ा दिया, इतना उसकी पर्ची ही नहीं मिली। लोग कह रहे हैं हमने सोने के मुकुट चढ़ा दिए, उसका क्या हुआ? अब सारी क्या क्या चीज की जांच हो रही है, क्या क्या चीज सामने आएगी। अब बात यही है कि वो एक बात कही जाती है ना कि अब इस जांच में क्या सामने आएगा क्या नहीं। मुझे तो एक शेर याद आता है, तुम्हारा शहर, तुम्हारा मुद्दई, तुम्हारा मुंसिफ। तुम्हारा शहर, तुम्हारा मुद्दई, तुम्हारा मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा निकलेगा।